तो चलिए आइए, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक हो। आज हम आपके लिए लाए हैं 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन आपके लाए हैं। और चलिए देखते हैं इसको कैसे जल्दी बनाया जा सकता था। चलिए तो पहला सवाल देखिए। पहला सवाल ये देखिए, पहला सवाल देखिए। तो कह रहा है पहला सवाल, एक बैंक 1.1% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, जबकि ब्याज अर्थ वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। अर्थ अर्थ नहीं, अर्धवार्षिक, अर्ध यहाँ अर्ध होगा, अर्धवार्षिक 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 रूप से संयोजित किया जाता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को इतना रुपया जमा करता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में उसे मिलने वाली राशि क्या होगी। दशमलव के 2 अंक तक चाहिए। तो देखिए, बोल रहा है दो राशि, मतलब समान राशि है ना, 2 बार दे रहा है इसको। फिर मतलब 700 रुपया, 777 से 70 45 रुपया ना, पहला ये राशि दिया है। इसको 2 बार दे रहा राशि, इसको 2 बार दे रहा। पहला इसका रेट क्या है, इसका रेट है 1.5। ये भी अर्धवार्षिक, जब भी अर्धवार्षिक रहता है तो रेट में क्या होता है, 2 से भाग रहता है। और टाइम एक वर्ष, वार्षिक बोला तो 1 वर्ष, कुछ नहीं 1 वर्ष, रेट में गुना होता है 2 से। ये आपको याद रखना होगा। जब भी अर्धवार्षिक या छमाही बोले, तो रेट में को आधा करना है और टाइम को दोगुना करना है। क्या करना है, टाइम को दोगुना करना है। और आगे बोल रहा है 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक, 1 जनवरी से 1 जुलाई तक, ठीक है। तो 1 जनवरी से 1 जुलाई तक कितना कितना महीना हो गया, 6 महीना। मतलब टाइम इसका क्या हो गया, 6 महीना। 6 महीना मतलब अर्धवार्षिक बोला तो मैं 1 वर्ष ले लेते हैं। क्या 1 वर्ष, 6 महीना को 1 वर्ष ले सकते हैं। क्या 1 वर्ष, क्या अर्धवार्षिक बोला तो 1 महीना। और और रेट क्या है मेरे पास, रेट भी इसका आधा हो जाएगा। इसका भी 6 महीना तो रेट क्या होगा, इसका रेट होगा 1.1 का आधा। क्या हो जाएगा, आधा। इसका आधा क्या हो जाएगा, 0.55 हो जाएगा। क्या होगा, 0.55। इसका भी क्या होगा, 0.55 हो जाएगा। 0.55 क्या हो जाएगा, 0.55 इसका हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं, तो इसको बनाइए। तो क्या होता है, ऐसा ही निकाल लेते हैं, ठीक ना। सी आई निकालना है, सी आई फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं। क्या सी आई फॉर्मूला होता है, A+B सुने होंगे। ए प्लस फॉर्मूला है A+B इंटू, ये सुने होंगे फॉर्मूला, बटे 100। ये फॉर्मूला आप सुने होंगे। इसे ऊपर करते हैं, डायरेक्ट बना लेते हैं। चलिए, तो क्या है मेरे पास, 0.55, 0.55, 0.55 प्लस 0.55, फिर प्लस लेंगे और इसका इंटू लेंगे। तो बस इतना का इंटू इतना गुना इतना बटे 100। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या मेरे पास आएगा, 1.110, 1.110, 1.110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.110। जब इसको गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा दशमलव के बाद 4-5 अंक हो जाएगा। तो हमको 2 अंक चाहिए, तो यहाँ 2 अंक ये रहते हैं, इसको क्यों ले। तो इसको जब करेंगे तो ये दशमलव के बाद बहुत ज़्यादा चल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हल हो जाएगा। क्या मेरे पास क्या आ रहा है, 4 2 6 दशमलव, मतलब 6 के इधर 6 बड़ा हो जाएगा। ये नहीं ले सकते, नहीं ले, इसको नहीं ले, ठीक रहेगा। इसको नहीं लेते हैं, ठीक। क्या है कि 2 अंक चाहिए, 2 अंक हमने उठा लिए। इसको जब हल करेंगे तो बहुत दशमलव के बाद 6 अंक चाहिए, 6 अंक हो जाएगा। तो ये तो कोई फायदा नहीं हुआ लेने पर। इसका ले लीजिए, क्या इतना परसेंट ले लिया, चलिए सर। और चलिए, जब इसका रेट है अपने पास इतना, रेट चलिए निकाल लेते हैं, मेरे पास राशि क्या है, पहला निकालते हैं अर्धवार्षिक के लिए। मेरे पास राशि 700 क्या है 45, और इसका निकालना है 110%, मतलब 1.110 का परसेंट निकाला। डबल जोड़ूंगा तो 100, परसेंट का मतलब 100। इसको कराइए, जब इसको कटाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, जब इसको कटाएंगे तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो गुना करेंगे तो 8 8 मतलब 85, 85 दशमलव 85 दशमलव कुछ आएगा, 85 दशमलव कुछ आएगा, अप्रोक्स 85 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। 85 दशमलव कुछ आएगा, लगभग हम 85 लेते हैं, 85 दशमलव कुछ आएगा, 85 दशमलव कुछ आएगा। चलिए, ये निकल गया, ये निकल गया। अब इसका निकालते हैं, सब फिर निकालेंगे इसका। 745 का, 745 का कितना निकालना है, रेट क्या मेरे पास दिया, देखिए लिया हुआ है, ये 6 महीने का, 1 जनवरी से 1 जुलाई का निकाल लेते हैं। क्या 0.55, 0.55, 0.55 परसेंट मतलब 100, 10 ने बढ़ाया 100 दिया। जब इसको गुना करेंगे तो इसको घटाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा लगभग 42 दशमलव कुछ आएगा, 42 दशमलव कुछ आएगा, तो 42 दशमलव कुछ आएगा। इसको जोड़ के हम निकालना है, हमको जोड़ के निकालना है। जोड़ लीजिए, जोड़ने क्या होगा, ये मेरे पास नहीं हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या होगा 112। क्या हो जाएगा 100 मतलब 112, मतलब ना 129, क्या 129। लगभग ऑप्शन नंबर क्या है दे रहा है, मेरे पास एक ही ऑप्शन लिखे आ रहा है, ये लगभग इसका आंसर ये आसपास आएगा। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, लगभग ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 129, ये आसपास में, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, वो ऑप्शन नंबर ये। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो मेरे रेट यहाँ पर 110 है, 1.110 है, और इसको जोड़ के भी निकाल सकते हैं।
दोनों जोड़ के एक साथ निकाल सकते हैं, 0.55 जोड़ के भी आप निकाल सकते हैं। तो 5 ये 6.1% निकाल 1.65 का भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और राशि समान है ना, डायरेक्ट निकाल सकते हैं जोड़ के। ऐसा करते हैं, सवाल समझ गए। इसका ऑप्शन के नंबर क्या है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देख दिया हुआ है। तो गोविंद ने 48 रुपये के कुल क्रय मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 34% लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचा। यदि गोविंद ने दोनों वस्तुओं को कुल इतना में बेचा, मतलब 5,442 रुपये में बेचा, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। इस सवाल को जो बनाने का 2-3 मेथड है। चलिए पहले सिंपल नियम देख लेते हैं। मेरे पास सिंपल नियम क्या है, देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए संख्या, ये संख्या किससे कर रहा है, इस संख्या क्या है, जब ऑप्शन सब लगाइएगा, जब इसको जब करिएगा, इसको ये देखिए कि दोनों किससे कट रहा है। अगर हम चाहे ऑप्शन के हिसाब चलिए, तो ये 5 से मतलब कटने वाला है, और 5 से कटने वाला है, ये 3 से कटने वाला है, ये 5 से मतलब सब 5 से कटने वाला है, और 5 से कटने वाला है, और ये 7 से भी कटने वाला है। तो ये सब 7 से नहीं कटेगा। तो देखिए ये 3 से कटने वाला भी है, 3 से जांच करते हैं, देखिए तो ये 3 से नहीं कटेगा। अगर 3 से कटने से ठीक है, 3 से कट रहा है ये, ठीक है। और ये भी 8-10 ये नहीं कट रहा, मतलब सॉरी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 10-5-15, मतलब ये 3 से कट रहा है, दोनों 3 से कट रहा है। मतलब ऑप्शन में जो होगा 3 से कटे वाला, उसको वो ऑप्शन हो जाएगा, क्या वो आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन सा आंसर कट रहा है 3 से। तो 3 से ये कटता है, देखिए 7 दोनों नहीं कटेगा, और 3 से ये कट रहा है, और ये 5-10 नहीं कटेगा, और 8 नहीं कटेगा। मतलब ऑप्शन नंबर इसका ये बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको बना के देखते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, देखिए 48 रुपया मेरे पास था, कितना था, 48 रुपया हो गया, 48 रुपया था। इसको बेच कर मेरे पास कितना हो गया, 442 रुपया हो गया। तो मतलब कितना हम लाभ कमाए, लाभ कितना हम कमाए, तो घटाइए, तो 2 और ये 4 और 642 रुपये हम लाभ कमाए, 642 रुपये लाभ कमाए। कैसे कमाए हम, क्या है, इसको देखिए दो भाग में इसको बांट रहा है, 48 को 2 भाग में बांटा। तो मैंने कहने मतलब 48 को हम 2 भाग, मतलब पहला भाग मान लेते हैं हम 100 रुपया, पहला भाग हम 100 रुपया मान लेते हैं, और दूसरा भाग क्या मान लेते हैं हम, दूसरा भाग मान लेते हैं 4800 माइनस एक्स, 4800 माइनस एक्स, 2 भाग मान लिए। अब इसको बोला, पहला बोला 34% लाभ, 34% लाभ करने के लिए, तो हम 34 लाभ नहीं लेते, सिर्फ 34 लेते हैं, क्या हम यहाँ घटा के लिए। अगर लाभ लेना है तो आपको ये लेना होगा, ये बराबर करना है, कि हम यहाँ ले लिए अंतर, इसका कितना रुपये कमाए, इसको हम लाभ ना लेके जितना 34%, जितना 34% लेते हैं, इसका कितना 34%, इसका 34% ले लीजिए, इसका 34%। दूसरा क्या कर रहा है, 10% हानि। देखिए लाभ बोले तो प्लस लेना, लाभ बोले तो यहाँ प्लस लेना, प्लस का चिन्ह, और माइनस हानि बोले तो माइनस चिन्ह लेना। 10% हानि, 10% हानि मतलब -10 लेना है, क्या है इसका दूसरा क्या है, -10, 10% हानि पर, 10% हानि पर। इसको हल करिए तो क्या हो जाएगा, हल करें भैया 34% होगा, 34% एक्स हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 480 रुपया हो जाएगा, वही माइनस में, क्या माइनस में, क्या ये माइनस में ना, माइनस गुना कर माइनस में, ये प्लस होगा 10% एक्स, यहाँ पर 10% एक्स हो जाएगा मेरे पास, माइनस माइनस प्लस होगा। अब ये इसको जो करते हैं, तो चलिए जोड़ के मेरे पास है, जोड़ते हैं, चलिए इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ते हैं। चलिए जोड़िए, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड कर लेते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों मिलकर ही जो कितना मेरे पास राशि, मतलब मुनाफा कितना हुआ, 642 रुपये मुनाफा हुआ। पहला का मान क्या है मेरे पास, 34% है, 34% एक्स। दूसरा का मान मेरे पास क्या है, तो माइनस माइनस में, तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो गुना करेंगे, माइनस 48,480 और प्लस 10% एक्स, 10% एक्स, 10% एक्स बराबर 642, 642, 642, 642। इसको हल करते हैं, ये जुट जाएगा 44%, 44%, 40% एक्स, और ये माइनस जाएगा उधर, प्लस जुट जाएगा तो कितना पड़ेगा, जुट के कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, 8-4-12 हो जाएगा, 10 से 11 हो गया। इसको कटाएंगे, जब इसको कटाएंगे, 100 का मतलब 100, नीचे 100 का मतलब परसेंट का मतलब 100, परसेंट का मतलब 100 है, इसका मतलब 100 कटाइए इसको। और 4 से इसको कटाएं, तो 4 से इसको कटाएंगे तो ये 4 से कटेगा, तो 4 से इसको डायरेक्ट कटाएं तो ये कटेगा 4 दूनी 8, 4 ये 2 बार में कटेगा, और ये 5, और फिर ये 10.5, कितना मेरे पास आ रहा है, तो 25.25 आ रहा है काट कर, 25.25, एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये गुना होगा, क्या मेरे पास होगा 25, मतलब 2550, क्या होगा मेरे पास 2550, आपको दिख रहा होगा 2550 मेरे पास क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2550 है मेरे पास, हल करने के बाद क्या है 2550, एक्स का मान मेरे पास 2525 है, 2550 आ गया। चलिए आप निकाल लेते हैं इसका मान। एक्स का मान मेरे पास क्या आ गया, एक्स का मान मेरे पास 2500, एक्स का मान मेरे पास आ गया, एक्स का मान मेरे पास कितना आ गया, 2550 आ गया। और दूसरा क्या है 4800 माइनस 4800 माइनस एक्स, ये पहला का मान आ गया मेरे पास, दूसरा मान निकालते हैं, दूसरा का मान 4800 और माइनस एक्स करना, एक्स मान मेरे पास है 2550, जब इसको घटाएंगे क्या मेरे पास आएगा, ये 0
और यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचा 2, और यहाँ पर 2, क्या मेरे पास आया 2250। इधर इधर का अंतर पूछा, दोनों क्या कि मेरे पास क्या किराया मूल्य आया, फिर क्या पैसे है मेरे पास किराया मूल्य आया। इसको घटाना है, इसको घटाने क्या आएगा मेरे पास, ये जीरो, ये दोनों घटा रहा है, ठीक है, ये दोनों घटा रहा है, घटाने पे क्या आएगा मेरे पास जीरो, और ये जीरो, और ये 3, क्या मेरे पास 3 आया, 3 हो गया, 3 हो गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ऐसा करते हैं, सवाल समझ गए। अगर इसको आप और नियम दूसरा मेथड से बनाना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, इसको और दूसरा नियम कैसे बना सकते हैं इसको। क्या है मेरे पास, तो पहला सेम प्रोसेसिंग करना, सेम प्रोसेसिंग करना जैसे किया अभी। तो पहला मान लिया एक्स, इसको कितना बड़ा बेच रहा है, 34% लाभ पर, 34% लाभ बेच दिए, 34% लाभ, लाभ जब लाभ होता है तो 100 में जुड़ जाता है, 34% लाभ होता है जोड़िए, फिर प्लस कितना है, दूसरा राशि क्या हो जाएगा 4800 माइनस एक्स होगा, दूसरा राशि 4800 माइनस एक्स, और इसको कितना बढ़ेगा 10% आ रही है, मतलब 90%, क्या 90%। और कुल मिला के मेरे पास क्या लाभ हो रहा था, तो कुल मिला के मेरे पास कितना हो रहा है इतना। इसको हल करने के बाद, अब इसको हल करने के बाद उससे आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसको आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, सवाल समझ गए, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या बोला, नमिता 88 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 16 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से पहले इस दूरी से दुगना दूरी तय करती है, फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर वापस आती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल क्या होगा। देखिए पहला क्या है, पहला दूरी क्या है, पहला की चाल क्या है, पहला स्पीड क्या है, पहला स्पीड है, और दूसरा स्पीड मेरे पास क्या है, दूसरा स्पीड क्या है 16 किलोमीटर। बोल रहा है ये कर रहा है, ये दो 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 दूरी कर रहा है क्या, तो ये अनुपात ले लीजिए, अनुपात ले लीजिए। मतलब ये देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, पहला पहला दूरी का दोगुना कर रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से, मतलब ये कर रहा है ये दो कर रहा है, बोलिए बोला है सवाल में, बोला था कि दोगुना दूरी तय करता है। और फिर बोला है फिर आगे पूछ रहा है आरंभिक बिंदु पर वापस आती आ जाती है, यदि पूरी यात्रा के लिए औसत, इसका पूरा औसत दे दिया मेरे पास 33 दे दिया, तो वापसी के लिए उसके औसत चाल क्या होता है, औसत चाल वाला फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर होता है फॉर्मूला, औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल चाल, कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय होता है, बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, कुल समय होता है, क्या होता है मेरे पास कुल दूरी बटे कुल समय। ऐसा करते हैं, आप समझ रहे हैं, चलिए इसको आप इसको बनाते हैं। तो औसत मेरे पास 33 दे दिया, औसत 33 दे दिया, 33 बराबर कुल दूरी देखिए, यहाँ से मान लीजिए यहाँ एक मान लीजिए दूरी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 2 दूरी है, ठीक है, यहाँ से पहले हम स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ तक गए तो 2 चल गए, फिर यहाँ बोला वापस भी आता, मतलब यहाँ से हम यहाँ से यहाँ आए, फिर हम यहाँ आएंगे, तो कितना चले, यहाँ से यहाँ तक गए 2 चले, फिर यहाँ से यहाँ तक गए, मतलब कितना चल गए हम, यहाँ चले 4 किलोमीटर चले टोटल। तो यहाँ वही बोल रहा है, तो हम क्या पहले मेरे पास कितना है 1 मीटर चले, 1 और 2 मतलब 3 मीटर चले, तीन चले, तीन, इधर से गए 3 चले, फिर उधर से आ रहे हैं फिर 3 चले, मतलब टोटल कितना चल गए 6 किलोमीटर चल गए, टोटल 6 एक्स चल गए, 6 एक्स चल गए, 6 एक्स चल गए। और कुल समय कैसे निकालते हैं, समय बराबर फॉर्मूला आता है तो दूरी बटे 4, क्या होता है समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4, तो मेरे पास इसका दूरी क्या है एक्स, एक्स एक्स है, बटे क्या है मेरे इसका चाल क्या है स्पीड 88 है, और फिर प्लस इसका क्या है, इसका दूरी क्या है 2x, और बाटे क्या है 16, फिर प्लस देखिए वापसी आना है, वापसी आया मतलब वापस आया कितना, यहाँ से हम यहाँ तक गए तो 2 चले, फिर यहाँ से अकेले आए कितना 3 चले, मतलब 2 चल गए, कहने मतलब है तो यहाँ 3 था, इधर से एक बार गए 3 चले, फिर उधर से आए 3 चले, मतलब 3 चले, उधर से आने में क्या 3 चले, 3x, और इसका मान लेते हैं क्या मानते हैं वाई मान लेते हैं, इसका स्पीड क्या मानते हैं आने का, क्या मान लेते हैं वाई किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं स्पीड। अब यहाँ क्या करते हैं, अब ऑप्शन ऑप्शन रख सकते हैं, अब ऑप्शन रख लीजिए, मान लीजिए तो ये दोनों नहीं हो सकता, क्या 10 इसको नहीं रखते हैं, तो पहला ऑप्शन मान लीजिए 11 से कटने वाला है तो हम ये भी 11 से ले लेते हैं, 11 से ले लेते हैं कटने वाला है, तो देखिए 88 है, ये भी 11 से कट रहा है, मतलब हो सकता है 11 से कटने वाला हो, चलिए ले लेते हैं। चलिए देखिए अगर इसमें एक्स कॉमन ले लें, एक्स कॉमन लेंगे तो ई एक्स और ई एक्स तीनों एक्स कट जाएगा, एक्स कट गया, ये भी एक्स कटेगा, सब एक्स कट गया, तो मेरे पास बचा क्या, तो मेरे पास बचा 6/1/88, फिर प्लस 2, इसको हटा देते, इसको हटा देते 8 आगे कटेगा तो 8, तो क्या बचा 1/1 क्या बचा 8, 1/8 प्लस 3, 3 है बचा 3, वाई मान क्या मान लेते हैं, वाई मान 6 से मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी बी उठाते हैं, ऐसे उठाएंगे क्या कटेगा ये 22 मान कटेगा, इसका लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए,
लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो क्या मेरे पास 88 आएगा। ये कितना बार में जाएगा, एक बार में, और ये कितना बार में जाएगा, 11 बार में, 11 बार में जाएगा, और प्लस ये कितना बार में, 4 बार में जाएगा, 4 बार में। अब करिए इसको हल, हल करिए। तो हमको क्या चाहिए, हमको 33 चाहिए, क्या है और सब क्या आना चाहिए, 33 आना चाहिए। देखते हैं 33 आता है कि नहीं। इसको हल करेंगे तो ये क्या आएगा जोड़ कर, ये आएगा कि मेरे पास कितना आ जाएगा, तो 15 15 16 66, 6 ऊपर बचा, 88 ऊपर जाएगा गुना होकर, और 16 नीचे आएगा, क्या 16 नीचे आएगा, 16 जुड़ के आया, 16 नीचे आ जाएगा। अब इसको कटाइए, 88 अगर 88 कटाएं, 88 11 बार में, और 88 ये कटेगा, और 2 16, इसको कटाएंगे 2 से 3 बार में, क्या बचा, 33 आ गया, बिल्कुल आ गया है ना, बोला नहीं बोला है सर, उनको चाहिए 33, उससे चल के बोला 33, ऑप्शन नंबर इसका भी लड़ गया, तुरंत लड़ गया, ऑप्शन नंबर 20 का लड़ गया, ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करते इस सवाल समझ गए। फिर अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया हुआ, एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पर याद कीजिए। तो एक पाइम दिया हुआ है सब, ठीक है, पाइम दिया हुआ है, तो हमें 11 का नियम नहीं लगा सकते, मतलब 11 के गुणनफल नहीं खोज सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, मेरे पास क्या है, अर्धगोला की कुल संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए 3 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है, 3 कटे भी कि नहीं, कटेगा नहीं, 3 मेरे पास आ रहा है, तो मैं संख्या में जो 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल खोज लिए, तो 7 5 13, ऐसे 8 से 7 सौ 13 नहीं कटेगा, 13 से 13 से 3 से नहीं कटेगा। इसको देखते हैं, 7 17 होगा, 17 नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा। इसको देखते हैं, तो 13 8 21, मतलब इससे कट रहा है 3 से। इसको देखें तो 7 से 14 ये नहीं कट रहा, एक ही ऑप्शन मिल गया, देखिए आसानी से मिल गया, एक ही ऑप्शन मिल गया, आसानी से ऑप्शन मिल गया, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसको बनाना चाहते हैं, इसका मान रखिए 3, पाई का मान नहीं रखना है, तो पाई का मान नहीं रखना, गुना इसका मान है 16, 16 गुना 16, इसको गुना कर दीजिए, उससे गुना करने पर क्या आएगा, क्या होगा। अब ऐसा भी कर सकते थे, इकाई से गुना कर सकते थे, छुतिया 636, अब छो आ गया, और फिर 6 से गुना करेंगे, छुतिया 18, अंतिम 8 आएगा, अंतिम 8 सिर्फ इसी में, ऐसे भी आप बना सकते थे। ऐसा करते हैं, सवाल समझ गए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सवाल मेरे पास है टेन थीटा, टेन थीटा, चलिए यहाँ बनाते हैं, इसको यहाँ बनाते हैं। मेरे पास सवाल क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, सेक थीटा, सेक थीटा, और माइनस टेन थीटा, टेन थीटा बटे, बटे क्या है, बटे मेरे पास है सेक, सेक थीटा, और प्लस टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या मेरे पास है, 3/5 है। यहाँ पर सब थीटा, सब में थीटा 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 छूट गया सब में, अब लिख लीजिएगा थीटा। तो 2 थीटा का मान पूछ रहा है, 2 थीटा का मान पूछ रहा है, 2 थीटा का मान पूछ रहा है। चलिए ये समान है तो क्या करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं, क्या करते हैं, कोना कोनी गुना करें, तो इसको गुना करते 5 होगा, और ये करेगा 3 होगा, इसे घटेगा तो क्या बचेगा, 2 सेक बचेगा, क्या बचेगा, 2 सेक बचेगा, क्या बचेगा, 2 सेक थीटा। फिर बराबर करते, बराबर होगा, फिर बराबर, तो इसको ये 10 बढ़ रहा है, 3 बन रहा है, और इधर बढ़ रहा है 5, तो ये माइनस प्लस जुड़ जाएगा, 8 बचेगा, क्या होगा, 8 होगा, क्या हो जाएगा, 8, 8 टेन थीटा हो जाएगा, 8 टेन थीटा हो जाएगा। इसका अनुपात ले लीजिए, घटेगा 4, क्या मेरे पास बचा, सेक थीटा, सेक थीटा, और बटे इसको ले चलाइए तो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या बचा मेरे पास, 4, क्या बचा, 4 बचा, क्या बचा मेरे पास, 4। तो इतना बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, इतना बराबर क्या होता है, इतना बराबर होता है कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है, क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हमारे पास क्या कितना है, 4। और कोसेक थीटा हम पूछ रहा क्या, जैसे पूछ रहा है 2 साइन का, 2 साइन थीटा पूछ रहा है, 2 साइन थीटा, हमको पता है कि 1 बटे इस साइन बराबर कोसेक बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा होता है, इसका मान 1 बटे साइन थीटा होता है, और बराबर मेरे पास 4 है, 4 रख दिए। इसको देखिए, इसका मान हमको क्या चाहिए, पूछ रहा है 2 से, मतलब 2 गुना इसे पलटते हैं, इसको पलटेंगे, पलट दिया हम, इसको ऊपर लाएगा तो ऊपर लाएगा तो साइन ऊपर चला जाएगा, जब इसको आएगा एक नीचे आएगा, जब इसको पलटे इसको भी पलटना होगा, नीचे हम पूछना, एक है 1/4 भी हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या चाहिए, 2 साइन थीटा, तो 2 से इधर गुना करेंगे, तो 2 से इधर भी गुना करेंगे, कटाए क्या होगा, 1/4, तो 1/2 हो जाएगा, कैंसिल होगा, 1/2 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, समझ गए सवाल को। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, एक्स का कौन सा धनात्मक मान समीकरण एक्स एक्स बटे समीकरण एक्स बटे 176 बराबर 99/99 एक्स है। क्या इसको हल करना है, इसको हल करना है, संतुष्ट करेगा, इसको हल करिए तो गुना करिए, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 176 और गुना 99 होगा, क्या होगा, 99 होगा, क्या होगा, 99 होगा। इस ये जब हटेगा तो क्या रूट लग जाएगा, रूट अंदर लग जाएगा, तो देखिए इकाई, सबका इकाई उनका लगा, इकाई से हम जांच कर लेते हैं, इसको गुना करें, क्या होगा, 954, मतलब 4 आएगा, इकाई 4 आएगा, 4 क्या निकलता है, 2 निकलता है, क्या निकलता है, 2 निकलता है, 2 निकलता है, या तो 8 निकलेगा, 2 निकलेगा तो 8 निकलेगा, ये पता आपको, 4 करके ना 2 निकलेगा या तो 8 निकलेगा,
तो ऑप्शन में को जो है मारते हैं, तो ऑप्शन में मेरे पास दो सिर्फ दिया है, सिर्फ ऑप्शन दो रही है, एक ही ऑप्शन 132, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, समझ गए, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये दिया हुआ है, इसको हल करते हैं, चलिए। तो पहले क्या करना, पहले ब्रैकेट हल करवा, ये करेगा तो -4, तो -4 तो घटेगा, करेगा तो 7 -7 28 होगा, 7 28 माइनस में होगा, तो करेंगे तो 160, और इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 2 भागा 2 बचेगा, क्या 2 है, इसको भागा देंगे तो 80 हो जाएगा, क्या होगा 80 होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया है, एक कंपनी दो उत्पाद ए और बी बनाती है जिनकी कीमतें क्रमशः 156 रुपया और 220 रुपया है। यदि बेचे गए उत्पादों में से 55% ए है और बेचे गए उत्पादों में से 45% बी है, तो भारिता भारिता का औसत मूल्य याद कीजिए। भारिता मतलब भार का ना, बेचा गया, चलिए ये निकालते हैं, तो ए और बी है, ए और बी है, इसका मूल्य कितना है, 156 है, 156 है, और ये कितना है, 220 है, 220 है, और इसका कितना बचा, ये 55% बचा, ये 55% बचा है, और ये क्या बचा है, 45% बचा है। अब क्या करें, इसका अनुपात भी लेकर बना सकते हैं, तो अनुपात इसका नहीं ले रहा, मूल्य का अनुपात नहीं ले रहा, अनुपात ला इसका, ये बेचा जो है, ये जो बेचा है, चलिए निकाल लेते हैं, परसेंट से परसेंट खर्च जाएगा, और ये 5 का कटेगा, तो ये 11 बार में, 5 का 11 बार में, और ये 9 बार में, अब गुना करके गुना कर लीजिए, चलिए इसका इकाई अंक पकड़ लो, ठीक है, इकाई अंक पकड़ते हैं हम, इकाई अंक सॉल्व करते हैं, इकाई अंक अलग अलग है, ये 0 0 भले है, लेकिन ये अलग है, देखिए सम माने 0 हटा दीजिए, 0 सम में है, हटा दीजिए, अब इकाई अंक अलग अलग है, तो बनाते हैं इसको, क्या पहले इकाई अंक लेते हैं, तो 11 से गुना करें क्या होगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर प्लस इसका गुना करें क्या होगा, 0 आ जाएगा, और क्या होगा 0 बटे, उससे मतलब क्या होता है, कुल संख्या बटे कुल संख्या के योग बटे कुल संख्या, कर लिए योग कर लिए, योग कर लिए बटे कुल संख्या था, ये संख्या पूरा हो गया, क्या जोड़ेंगे कितना होगा, टोटल 20 ना हो गया, 20 क्या होगा, 20 होगा, तो इसको भाग देंगे, जोड़ेंगे क्या होगा, 6 होगा, 6 और ये 20 क्या होगा, 20, जब इसको भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, और क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे 5 गुना करते हैं, दशमलव में लाने के लिए, क्या पड़ेगा, 6 5 30, 30, तो 30 हो जाएगा, तो अंतिम में 0 आया, ठीक है, और इसको ऐसे कटा भी सकते हैं, तो 6 5 30 दशमलव इतना आ जाएगा, तो नहीं हो रहा ये, तो फिर से इसको देखते हैं, गुना करके बना लेते हैं, क्या कहते हैं, गुना करके बना लेते हैं, गुना करके बना लेते हैं, कितना ये था, 156 था, और ये मेरे पास 220 था, ये कितना था, 55%, और इसका कितना था, 45%, चलिए इसका अनुपात लेते हैं, ये से ये खत्म, और तो इसको कटाएंगे तो 5 11 बार में, इसको 9 बार में, गुना करेंगे क्या अपने पास होगा, गुना करेंगे क्या होगा, हो जाएगा 6 6 25 11, और ये 6 1 7, और ये 1 हो जाएगा गुना करके, और ये 0 9 दूना 18, और 9 दूना 18 को 19, जोड़ लीजिए इसको, जोड़ेंगे क्या होगा, जोड़ेंगे क्या होगा मेरे पास, ये 6 हो जाएगा, 6 6, और ये हो जाएगा 8 8 1 9 16 16, और 2 1 3, इतना हो गया, और टोटल संख्या कितना, 20 20 से भाग दीजिए, दशमलव लाना है तो ऊपर नीचे 5 से गुना कर दीजिए, नीचे हम 100 आ जाएगा, तब गुना करिए, 6 5 30, और 30 बटा 3, तो 45 3 48 48 45, मतलब अंतिम में 8 होगा, अंतिम में 8 एक ही ऑप्शन देखिए, अंतिम 8 ये ऑप्शन होगा, ऐसा करते हैं, समझ गए, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर इतना की छूट देता है और 60% लाभ अर्जित करने के लिए 546 रुपया के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य मेरे पास दिया ना, ये अगर आप पढ़े होंगे, लाभ हानि प्रॉफिट में पढ़े होंगे कि एमपी से मतलब मार्केट प्राइस बराबर क्या होता है, तो 100 प्लस लाभ प्रॉफिट या लॉस बटे क्या बराबर है यहाँ पर, बटे के सी पे, मतलब क्रय मूल्य, सी पे बराबर क्या होता है, बराबर ये बराबर, तो 100 माइनस छूट, छूट मतलब डिस्काउंट, आप पढ़ेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट ये पढ़े होंगे, तो क्या एक बात आपको याद रखना होगा कि हमेशा छूट क्रय मूल्य पर अंकित मूल्य पर दिया जाता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। चलिए इसको बना लेते हैं, तो मेरे पास दिया क्या, एमपी पूछ रहा है ना, एमपी पूछ रहा है, एमपी रख दीजिए, मेरे पास क्रय मूल्य दिया, क्रय मूल्य कितना दिया, देखिए ना, क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य बोला, क्रय मूल्य के लिए वाले, तो कितना 546 है, 546 बराबर 100 मतलब प्लस 22% लाभ हो रहा है, कितना 60% लाभ हो रहा है, तो 160% बटे 100 में घटाएंगे तो 22% कितना हुआ, बटे 78 बचे 78, जब इसको घटाएंगे, चलिए एक से घटाते हैं, जब इसको घटाएंगे क्या बड़े कटेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 से 56, क्या बचेगा, 8 दूनी 16, 8 से 56, या तो कटेगा मतलब 8 दूनी 16 कटेगा या 8 से 56 कटेगा,
तो गुना करते हैं, अगर इसको गुना करेंगे क्या अपने पास है 16 दूना 32, 16 दूना 32 हो जाएगा, तो जीरो जीरो करेंगे जीरो और 32 मतलब आ रहा क्या 2 आएंगे अंतिम में आएगा, 0 2 32, 0 2 करा आंसर में यही हो रहा है, देखिए आंसर नंबर दिया हमारा। एक आएंगे सॉल्व कर दिए तो 7 कर लेते हैं, 7 लेते क्या था मेरे पास 742 मतलब 2 आता, ठीक है, जीरो होता, ये भी दोनों में वही आ रहा है, तो दोनों में ये ये आंसर होगा, क्या होगा आंसर नंबर 20 का आंसर आ रहा है। तो या तो 2 बार करता है और 16 या तो 7 में करते हैं, दोनों में से यही आ रहा है, दोनों में से यही दे रहा है, 0 और 2। ऐसा करते समझ गए, चलो अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, तो बोल रहा है एक सम बहुभुज के लिए अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग से 50% अधिक है, तो बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप x डिग्री है, तो x का मान क्या होगा, इसको आपको बनाना है। तो क्या बने पास सम बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोण का, अंतः कोण का यहाँ बनाते हैं, अंतः कोण जो है अंतः कोण है, अंतः कोण कोणों का योग, अंतः कोण लिख लीजिए और बराबर अनुपात भी ले लेते हैं, और क्या दिया है और बाह्य कोण दिया है, बाह्य कोण दे दिया, बाह्य कोण दे दिया, बोला है तो अंतः कोण का योग उसके बाह्य कोण से 50% अधिक है, मतलब ये मान लीजिए 100 है तो ये 150 है 150, अंतः कोण क्या है 150 है, 150 क्या है 150 है, अधिक बोला तो 150 है, 100 हमेशा 100 होता है, परसेंट में 100 होता है, इनमें 100 होता है, 50 पर अधिक जोड़ के 150 हो गया, इसको उठाइए, ये हमारे पास 3 हो गया और ये अपने पास 2 हो गया। क्या पूछ रहा है मेरे पास, एक फॉर्मूला होता है एक्स मान पूछ रहा है ना, अंतः कोण का एक्स मान, इसका मान पूछ रहा है अंतः कोण, अब मल्टीपल लिख करते हैं तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल ये नहीं है और 3 का मल्टीपल ये है, 3 का मल्टीपल ये है और ये नहीं, मतलब ये 2 ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन बचा तो लगाना पड़ेगा। चलिए क्या फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो सम बहुभुज से क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला था क्या n-2, n-2 एक्स मान सॉरी ये इसका टोटल क्या होता है 180 डिग्री होता है, क्या 180 डिग्री होता है, क्या होता है टोटल 180, 5 एक्स बराबर क्या बोला है सम बहुभुज के अंतर कोण मतलब एक्स बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री 180 बराबर दोनों के योग बराबर क्या होता है 80 डिग्री, तो 5 बराबर 5 एक्स बराबर 180 डिग्री कर दिए, तो एक्स बराबर कितना हमारे पास हो गया, यहाँ पर घटेगा 15 6, एक्स मान पूछा मतलब ये इसका मान पूछा, इसका मान 6 18, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 18, ऑप्शन नंबर ये सी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं ये समझ गए सवाल, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए n भुजा वाले एक समबहुभुज के अंतः कोणों का योग इतना है और बहुभुज की भुजाओं की संख्या आदि कीजिए, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या आदि कीजिए, इसको बनाने के 2 नियम है लेकिन फॉर्मूला अभी फिलहाल फॉर्मूला आप सीख लिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है भुज समबहुभुज की फॉर्मूला क्या है, अंतः कोणों का योग क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, इसी का मान दे दिया 180 डिग्री, इसकी मान क्या दे दिया योग क्या दे दिया मेरे पास 118 दे दिया 1800, इसको कटा लीजिए, कटेगा कितना बार में कटेगा, कितना बार में 10 बार कटेगा, n-2 बराबर क्या मेरे पास 10 आ गया, अंत का मान मेरे पास क्या होगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऐसा करते हैं सवाल समझ गए, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, तो 1930 में एक कस्बे की जनसंख्या 34,800 मतलब 3,48,000 थी, यदि 2 लगातार दशकों, दशक मतलब क्या 10 वर्षों में 95% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई तो 1950 कस्बे की जनसंख्या कितनी है, तो 1930 से 1950 से मतलब 20 साल बढ़ा, और यहाँ कितना प्रति दशक मतलब 10 साल में कितना बढ़ रहा है, 10 साल में कितना बढ़ रहा है 95% बढ़ रहा है, 20 साल में कितना बढ़ेगा दोगुना बढ़ेगा, मतलब दोगुना बढ़ेगा ये, मतलब दोगुना बढ़ेगा, दोगुना बढ़ेगा तो निकाल लीजिए, तो वर्तमान कितना मतलब वर्तमान पूछा तो इतना इतना भी है इतना, और वृद्धि हो रहा था 195 बटे 100 गुना 195 बटे 100, 195 बटे 100, इसको हल करिए, इसको हल करिए तो डबल जीरो खत्म, ये जीरो से जीरो जीरो खत्म, अगर 50 कटाएं तो 50 से कटाते हैं, तो 50 कटाते हैं इसको 50 कटाएंगे तो 15 तो 4 9 5 45 और ये 2 बार में 50, इसको 2 का कटाएं इसको एक बार में ये, और ये 7 बार में, ये 4 बार में कट गया, फिर ये आप कर देते हैं डायरेक्ट अंतर अंतिम में जीरो आएगा, अंतिम में जीरो आएगा, अंतिम में जीरो देखिए इसी में दिख रहा है ऑप्शन नंबर, इसका एक और ऑप्शन छूट गया है, इसका एक और ऑप्शन छूट गया है, देखिए गुना करेंगे तो बचो 20 मतलब जीरो, गुना करेंगे 9 तो मतलब आंसर जीरो आएगा, क्या पता ये नहीं आप गुना करके जांच कर सकते हैं, तो यार क्या पता ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है इसका, एक ऑप्शन इसका छूटा हुआ है, ठीक है इसको गुना कर लीजिए आप, इसको गुना कर लीजिएगा बन जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कर रहा है ए अनुपात बी बराबर समानुपात, ए अनुपात समान, ए अनुपात बी समानुपात मतलब क्या होता है बराबर बी बटे सी, मतलब बी अनुपात सी, ए बटे बी कर सकते हैं इसको और इसको बी बटे सी कर सकते हैं ना, तो मेरे पास क्या बोला है कि सी बराबर 25
25 ए दिया है मेरे पास, और बी का मान मेरे पास क्या दे दिया, बी का मान मेरे पास 20 दे दिया है। तो सी का धनात्मक मान बोल रहे हैं, जब इसका अनुपात निकालेंगे तो सी अनुपात ए निकालेंगे तो क्या मेरे पास होगा 25 अनुपात 1। सी का मान पूछा, मतलब सी क्या 25, 25 का मतलब जो संख्या का 25 से गुणाम आएगा, 25 गुणाम ये नहीं है, 25 गुणाम ये नहीं, 25 गुणाम ये नहीं, 25 गुणाम यही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको बना के देख लेते हैं, बना देते हैं। तो मेरे पास क्या है, ए बटे बी, ए बटे बी, ए बटे बी बराबर क्या मेरे पास है, बी बटे सी। इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा, ए सी बटे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी के स्क्वायर। एक मान मेरे पास एक मान मेरे पास कितना पता है, अनुपात निकाले तो एक एक है, एक एक्स गुना सी का मान मेरे पास कितना 25, 25x बराबर 20 है, 20 गुना 20, 20 का स्क्वायर है ना, 20 का स्क्वायर, बी का मान 20 है, 20 का स्क्वायर। उसको घटाइए, घटाएंगे तो 4 बार में कट जाएगा, क्या बार में 4 बार में कट जाएगा, तो सॉरी 4 बार में, और ये 5 बार में कटेगा। सरकार क्या 50 कटाए, तो इसको कटाएंगे तो ये फिर कट जाएगा 4 बार में, क्या बार में 4 बार में। एक्स स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 16 आ गया, 16। तो एक्स मान मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया, क्या एक्स मान स्क्वायर बराबर, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 16 आ गया, तो एक्स मान क्या होगा मेरे पास 4 आ गया। क्या पूछा, एक्स कितना मान पूछ रहा है, सी का मान पूछ रहा है, तो सी का मान मेरे पास 25 है, सी का मान मेरे पास 25 है, 25 गुना 4 करेंगे, 25 गुना 4, 100 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर डी इसका आंसर होगा। ऐसा करते हैं, सवाल समझ गए, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल दिया हुआ, एक विक्रेता 5 दिनों में 8, 12, 10, 14 और 6 आम बेचता है, तो प्रतिदिन बेचे गए आमों की औसत संख्या याद कीजिए। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्या के बटे कुल संख्या, तो इसको जोड़िएगा तो 8, 20, 20, 30, 30, 14 और 20, 50, क्या 50, 50। औसत बराबर निकाल, औसत निकालना, औसत बराबर कुल संख्या के बटे कुल संख्या होता है। और क्या संख्या है, 3, 4, 5, 5, इसको 5 से भाग दीजिए, क्या आ गया 10। ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए। तो उस सबसे बड़े भेद की परिधि मीटर में याद कीजिए जिससे एक आयत में अंकित किया जा सकता है, एक जिससे एक आयत में अंकित किया जा सकता है वृत्त को। कोई मतलब इसमें क्या कर रहा है, एक आयत कर रहा है, मतलब वृत्त रख रहा है, क्या आयत में अंकित कर सकता है। तो जिसके आयाम आयाम क्या दिया मेरे पास, तो ये आयाम दे दिया, मतलब ये इसका मान दे दिया ना, तो 112 दे दिया है, 112 और ये 128 दे दिया, इतना। मतलब ये पूरा देखिए, यहाँ से पूरा पूरा ये सटा हुआ है ना, ये सटा हुआ मान लीजिए, सटा हुआ है ये पूरा। तो यहाँ से यहाँ तक मान हमको दिया है क्या, मतलब ये ब्यास है ना, यहाँ से यहाँ क्या होता है ब्यास, मतलब डी का मान मेरे पास क्या है, डी का मान 112 हो गया मेरे पास, डी का मान मेरे पास 12 हो गया, ठीक है ना। ये पूरा हमें सटा हुआ है, इसका मान है 120, क्या मेरे पास क्या डी, तो 112 हो गया डी का मान। तो पाई का मान, चलिए इसको हल क्यों करें, इसको हम पाई का मान रखने बोला है, तो देख रहे थे क्या, तो 11 का मल्टीपल देख रहे थे, 11 का मल्टीपल देख रहे थे, तो क्या करें, 11 का मल्टीपल देखते हैं, तो ये कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा, ये 5 ये कट रहा है 11 से, ये नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर एक ही बचा। इसको हल करना चाहते हैं, हल कर सकते हैं। तो क्या है, बड़े वृत्त की परिधि, परिधि क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर लगाना है। तो व्यास दिया है तो क्या लेते हैं, तो आर डी बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है मेरे पास, आर बराबर 2 पाई आर, आर बराबर क्या होता है डी बाई टू, डी बाई टू, डी बाई टू, और डी का मान दिया तो इसको लाइए, तो डी बराबर क्या होगा आर 2, क्या 2 आर हुआ, यहाँ रख दीजिए सीधे, तो कह सकते हैं, तो पाई डी रख कर सकते हैं सीधे, सिर्फ कह सकते हैं पाई डी, तो पाई डी रख सकते हैं। तो पाई, तो पाई का मान मेरे पास 52/7 गुना डी का मान प्लस 112, ऐसे गुना कर लीजिए, हल कर दीजिए, हल करने के बाद आंसर आ जाएगा, जिसको इसको कटाएंगे एक बार में कटेगा, और ये 4 16 बार में गुना कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 14/12, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करते समझ गए, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, जवाब दिया हुआ है, दो धनात्मक संख्या एक्स और वाई है, एक्स वाई से बड़ा है का योगफल 15 है, तो उनका गुणनफल 36 है, संख्या एक्स वाई के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो एक्स माइनस वाई का अंतर पूछ रहा है, एक्स माइनस वाई का अंतर पूछ रहा है। तो उसको डायरेक्ट बना सकते हैं, देखिए संख्या ये भी आप देख सकते हैं कि ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ऑप्शन जो है 3 से कटेगा, तो ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकता, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो मेरे पास एक्स प्लस वाई दे दिया, क्या मेरे पास 15 दे दिया, और एक्स इंटू वाई दे दिया मेरे पास 36। इसको हल नहीं करते, इसको ही तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ेंगे तो वो पदर चाहिए, योग पदर जाने के लिए क्या करते हैं, 12 गुना 3 कर लेते हैं, 12 गुना 3, तो 12 पूरा है, पूरा ये क्या पूरा, पूरा ये ना, तो जोड़ने के बाद ये एक्स मान मेरे पास वाई बड़ा, क्या एक्स बड़ा है, मतलब क्या एक्स बड़ा होना चाहिए, ये एक्स बड़ा है, ये वाई मान लीजिए, इसको जोड़ने के बाद क्या 15 पूरा है ना, पूरा पूरा ना, इसका आंसर पूछ रहा है, तो 12 - 9, 12 - 3 तो 9 आंसर, इसका आंसर होगा, क्या आंसर हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा आंसर 9। ऐसा करें, समझ गए सवाल। चलिए अगला सवाल देखिए, तो देखिए अगला सवाल है साझेदारी का, पार्टनरशिप का दिया हुआ है। तो क्या रहा, 3 व्यक्ति एक्स वाई और जेड
ने 3:4:10 के अनुपात में अपने हिस्से के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद वाई ने अपना 50% हिस्सा वापस ले लिया, जबकि जेड ने वर्ष पूरा होने से 9 महीना पहले अपना 40% हिस्सा वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 10,400 रुपया है तो जेड का हिस्सा याद कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या मेरे पास 3 व्यक्ति एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड है, इसका हिस्सा क्या है, क्या पूंजी का अनुपात 3:4:10। चलिए तो क्या है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर इनकम गुना टाइम, क्या होता है इनकम गुना टाइम, ये सबको पता होगा, आप सबको सबको पता होगा। चलिए लिखते हैं। तो ये इनकम हो गया मेरे पास, इनकम। और टाइम का दिया, टाइम दिया है, टाइम मेरे पास क्या दे दिया, टाइम क्या मेरे पास दिया, डायरेक्ट गुना करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट गुना करते हैं। तो इनकम निकालना, ठीक है, निकालना, पी बराबर होता है, पी बराबर होता है, डायरेक्ट निकालना है। चलिए तो मेरे पास क्या बोला, तो अब पैसे शुरू करता है। 6 महीने बाद वाई ने अपना हिस्सा निकाला, 6 महीने मतलब 6 महीने के बाद निकाला, मतलब 6 महीना ये रहा होगा, 6 महीने के बाद ये 50% निकाला, 4 का 50% 2 था, मतलब 2 निकाल लिया तो बचा, 2 बचा, 4 में 2 निकाल लिया तो 2 बचा। ठीक है आगे चलिए। तो आगे बोल रहा है जेड ने पूरा होने से 9 महीना पहले, पूरा होने से 9 महीना पहले निकाले, मतलब जेड 3 महीना रहा होगा, क्या मतलब 3 महीना रहा होगा, 3 महीना रहा होगा। उसके बाद 40% निकाल, 10 का 40%, 40% निकाल लिया, वापस ले लिया तो बचा 60%, 60% क्या होगा, 6 होगा, 10 का 60%, 6 होगा, 6 हो गया। आगे चलिए। और पूरा साल भर में दिया था, साल भर, तो जेड का मान ने बोला कुछ, जेड के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये साल भर रहा होगा, मतलब 12 महीना के लिए रहा होगा। और ये 6 महीना ले लिया तो 6 महीना ये, मतलब 6 महीना ये दो बार रहा होगा, 6 महीना ये रहा, मतलब साल भर का टोटल है, 6 महीना ये रहा, 6 महीना मतलब ये रहेगा, ये 3 महीना रहा तो मतलब ये 9 महीना ये रहेगा, क्या 9 महीना ये रहेगा, उसको हल कर लीजिए। तो 12×3=36 अनुपात क्या हो रहा, और क्या ये मेरे पास है 24 और 12, 24 और 12 36, 24 12 36 अनुपात 30 और 54 84, 84 क्या है 84, अब इसको अनुपात ले कटा लीजिए। तो बरका से 12×3=36, 12×3=36, 12×7=84, 12×7=84, जुड़िए तो 13, 13 ना, 13 बराबर क्या मेरे पास दिया, 13 बराबर क्या दिया मेरे पास, 3 अनुपात बराबर ये प्रॉफिट निकला, प्रॉफिट कुल कुल मिलाकर दिया है, कुल मिलाकर क्या दिया मेरे पास 23,400, 23,400, इसको कटाइए तो ये कटेगा, एक बार में कटेगा 0,800, मतलब आठ कितना बड़ा, इतना बार कट गया, इतना बार कट गया, क्या कटा 1,080 बार में कट गया, 1,800, 1,800, देखो 10,800 में कटा, इतना में कट गया, क्या कट गया, एक का मान कितना हमारे पास आ गया, एक का मान आ गया 10,800, 10,800 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, जेड का मान पूछ रहा है, तो जेड का मान क्या है मेरे पास 7, 7 से गुना कर लिया इसको, जेड का मान 7, 7×56, 0056, 0056, ये मैं ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करते समझ गए सवाल को, ऐसा करते समझ गए, मिस्टेक तो नहीं, नॉर्मल देखो, आप देख लीजिए। तो इसलिए अब 7 का सिर्फ जेड का मान पूछा तो इतना ना करके अब 7 का मल्टीपल ही खोज लीजिए, जेड का मान मेरे पास 7 आया था, 7 का मल्टीपल खोज सकते हैं, 7 का मल्टीपल आपको पता होगा, तो क्या 3 3 का पेयर बनाना है, उसे घटाना है तो घटाइए, क्योंकि डबल जीरो है तो मतलब जब इतना डी जीरो, डबल जीरो तो आइबे करेगा, जीरो तो हमेशा आएगा, जीरो एक ही में था। तो चलिए इसको देखते देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो 3 का घटाएंगे तो 12, 36 पेयर, 3 को पेयर बनाते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं और घटा देते हैं, 3 को इधर बन गया, बचा ही है तो घटा लीजिए, इसको घटाइए, क्या बचा, ये 4, ये 5 और 3, 3, इसको देखिए 70 से 35 नहीं कटा, ये 7 से नहीं कटता है, इसको 3 को पेयर बनाइए और 12 घटा दीजिए, 12 बचा, 12 घटा दीजिए, ये 7 और ये 4 और ये 5, तो 54 नहीं कटता, ये भी नहीं कटेगा 7 से, तो ये देखिए तो 556 यही कट रहा है, ये ऑप्शन होगा, क्या होगा, ये ऑप्शन होगा। अब अच्छा से इसको हल कर सकते थे, हल कर लीजिएगा आपको, तो इसको तो हल भी करना है तो कर देते, देखिए क्या मेरे पास है 84 ना, सही देख लेते हैं, 30 हो गया और 30 और ये 154, 84 सही था जो था। तो बढ़ती 36, बढ़ती 36 और बढ़ती 84, कितना 10 3 13, 13 बराबर मेरे पास 13 अनुपात बराबर 13 बराबर 13 अनुपात बराबर तो 23,400, तो ये एक बार में कट गया, और ये सॉरी 18 बार में कटा, 1800 बार में कटेगा, ये 1800 बार में कटेगा, हम गलती कटाया तक नहीं, एक बार क्यों, एक मान कितना मेरे पास आ गया 1800, 1800, 7 का मान पूछा, 7 से गुना करिए 26, 26 ये हो जाएगा आंसर। ऐसा करते समझ गया, चलेगा सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, यदि संख्या इतना में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम में 2 घटाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाईं ओर से दूसरा होगा, तो बाईं ओर से दूसरा होगा, क्या कर रहा है, ये सवाल लिखा हुआ 7 2 3 5 6 4, ये है यही ना,
बोला विषम एक जोड़ने से, विषम में एक जोड़िए, ये विषम एक जोड़िए, एक जोड़ने क्या होगा 8, एक जोड़ने क्या होगा 8, ये 4 हो जाएगा, एक जोड़ने क्या होगा ये 6 हो जाएगा, एक जोड़ने क्या होगा ये 2 हो जाएगा। और सब में क्या 2 घटाना है, सब में 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे, और सब में 2 घटाएंगे, सब में 2 घटाएंगे, क्या बचे मेरे बचेगा मेरे पास, ये 8 हो गया था, ये 0 हो जाएगा, ये 0, और ये 4, और ये 6, ये घटाएंगे तो 4, और ये घटाएंगे तो ये 2, और ये 2 ना, आ गया। बोला है बाएं, बाएं से इधर इधर होता है बाएं, फिर बाएं होता है, बाएं से दूसरा, बाएं से क्या, बाएं से दूसरा कौन है 2, क्या ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करके समझ गए। चला अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, तो बोला निम्नलिखित में से कौन संख्या 41 से विभाज्य है, 41 विभाज्य, चलिए इसको जांच कर दो, ऑप्शन जांच कर लेते हैं। और पहला ऑप्शन लगाए तो 2 बार में कटेगा, 2 बार में 82, 2 बार में 82, तो 2, 1 और 3, 3 बार ये कट रहा है, यही ऑप्शन है, पहला यही ऑप्शन कट रहा है, तो पहला ऑप्शन कट रहा है इसका, तो पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, सवाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चल देखिए अगला सवाल देखिए, चल देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है इतना का मान पूछ रहा है, ये ऊपर में होगा, ठीक है ना, ये ऊपर में होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, का मान याद कीजिए, का मान याद कीजिए, मान याद कीजिए, ठीक है। ये पूरा हम लोग है, पूरा में, ये पूरा में, चलिए इसको हल करते हैं। तो मेरे पास क्या है, देखिए 10 नंबर आएंगे, तो ये 10 नंबर आएगा 2, और यहाँ पर 2 कटेगा, 4 था, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, और ये से 1 कट जाएगा, कट जाएगा, तो मेरे रूट में क्या बचा 100 बचेगा, 100 में कितना निकला 10, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया, ए पर्सन सेव 30% ऑफ हिज इनकम इफ हिज एक्सपेंडिचर इज 840 रुपीज, देन हिज इनकम, तो क्या परसेंट में इनकम हमेशा शो होता है, ठीक है, इनकम शो होता है, इसमें ये 30% क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, मतलब बचत कर रहा है, सेविंग कर रहा है, सेविंग कर 30% सेविंग कर रहा है, 30% सेविंग कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा, एक्सपेंचर कितना खर्च कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है 70% खर्च कर रहा होगा, और 70% का मान क्या दिया, मतलब खर्च खर्च 70% का मान मेरे पास कितना दिया, तो 840 दिया है, कितना बार कटेगा, क्या बार में कटेगा 12 बार में कटेगा, तो इनका पूछा तो एकदम 100 है, 100 से गुना कर दीजिए, तो 12 से इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया हुआ है, तीन संख्या का अनुपात में और इनका एलसीएम दिया हुआ है, इसका एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम कितना यहाँ से निकलेगा, यहाँ एक्स 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 निकलेगा यहाँ पर, अनुपात में तो एक्स, और इसका पूरा मान दे दिया है, कहने का मतलब है 2 गुना एलसीएम कितना निकलेगा इसका, एलसीएम, एलसीएम क्या, 2 गुना 7 गुना और एक्स, सब एक्स एक्स, और बराबर पर क्या दिया, इतना दिया। चलिए इकाई से देखते हैं, इकाई से देखते हैं, इकाई से कटेगा, अगर कितना इकाई कटेगा, 7 दूनी 14, 7 21, मतलब एक से एक कटेगा 4 बार में, 4 बार में कट सकता है, तो संख्या 4 बार में कट सकता है, पूरा कटाइए देख लेते हैं, तो सही कटा देख लेते हैं, 7 दूनी 14, देखिए 7 कहाँ से कटाते हैं, 13 कहाँ से प्ले कराते हैं, अगर 13 कहाँ से कटाएंगे, देखिए इकाई से भी देख सकते हैं, तो 7 दूनी 14 और 4 12, मतलब 2, 2 आया, इकाई 2 और 2 बार में कटाएंगे, तो ये 2 बार में कटेगा, या तो ये 2 बार में कटेगा, या तो ये 7 बार में कटेगा, 7 दूनी 14, तो आंसर तो या तो अंतिम में 2 होना चाहिए, या तो 7 होना चाहिए, तो 2 आंसर नहीं, तो ऑप्शन में यही हो बचा है, ऑप्शन में क्या 17 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17 आंसर का आंसर हो जाएगा। ऐसा कर समझ गए। चलो अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, दिया हुआ है इतना, 3 क्रमांक छूट के बराबर एकल है, तो देखिए छूट दे रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, एक 5 रुपया था, छूट देने के बाद क्या 4, एक छूट दिया 4 बचा, फिर ये 2 बार करा 4, फिर 100 से क्या, 100 से 13, 13 छूट देना, कितना 87 हो जाएगा, इसको कर लीजिए, क्या कर लीजिए इसको, इसको हटाएंगे तो क्या 25 हो जाएगा, तो इसको आप कर लीजिए हल, करेंगे क्या होगा 625 गुणा करें 625, और ये 728, और 132, 32 तो 34, कितना छूट दे रहा है, देखिए इतना रुपया था, कितना छूट दिया, अगर घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, और यहाँ 11 7, और यहाँ 277, और क्वेश्चन कितना 625 पर गुना 100, गुना 100, तो इसको करेंगे क्या, कटाइए इसको 4, और इसको देते 25, तो 25, तो दशमलव दशमलव आंसर है, तो ऊपर में 4 से गुना करते हैं, ऊपर में 4 से गुना करते हैं, नीचे में 100 आ जाएगा, तो कितना मेरे पास आ गया, यहाँ पर ऐसे मेरे पास कितना आया, तो 77 गुना 16 है, तो 77/16 गुना 100, 742, मतलब 2 अंतिम आएगा, और 2 अंतिम में आएगा, 2 अंतिम में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, अगला सवाल, इसमें क्या, इसमें क्या दिक्कत है,
जरूर जरूर। क्या देखिए, फिर से इसको आगे देखते हैं, फिर से देखते हैं इसको। कोई बात नहीं, ये फिर से आइए इसको फिर से देखते हैं। इसको फिर से देखते हैं तो ये छूट दिया है। छूट छूट मतलब क्या होता है, 20% का क्या होता है, 20 मतलब क्या 100 होता है। इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 1/5, क्या बचा 1/5। तो 5 रुपया था, 1 रुपया छूट दिया तो मेरे पास बचा, तो 5 रुपया था, 1 रुपया छूट दिया तो मेरे पास कितना बचा, 4। क्या बचा, 4। ये 2 बार कर रहा, 20% 2 बार दिया तो मेरा 1 बार और ये हो जाएगा। ठीक है। अब क्या 13% फ्रैक्शन नहीं कटेगा, 13% क्या, 13% करेंगे तो 13/100 हो जाएगा। ये नहीं कट रहा है, मतलब ये 13 था, 100 था तो 100 में 13 छूट गया, कितना बचा, 87 बचा। अब इसको घटा देंगे, घटाइए 25 कटा। क्या मेरे पास बचा, गुना करने के बाद क्या बचा मेरे पास, क्या बचा, क्या बचा मेरे पास, गुना कर लीजिए। गुना करने पर क्या बचा, 625, 625 और ये गुना करेंगे तो 728, 32 2 34, क्या बचा, 25 2 34। कितना छूट मिला, कितना मिला छूट, तो 277 का छूट मिला, 277 का छूट मिला कितना बार, 625 बार, 625 और गुना 100। कटाएंगे तो ये 4 बार में और ये 25 बार में, तो ऊपर नीचे 4 से गुना कर लेते हैं, तो नीचे 16 आने के लिए तो क्या होगा, 277 गुना 16 बटे 100 हो जाएगा। तो अब कहेंगे से देख लेते हैं, 742, अंतिम में 2 आएगा, 742, 742 अंतिम में 2 आएगा, तो अंतिम में 2 कौन है, अंतिम में 2 यही है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करने से चलिए, ये सवाल देखिए, तो इस सवाल भी तुरंत करा दिया है, इस सवाल करा चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल देखिए, निक, केविन और जोई एक निश्चित कार्य को क्रमशः 3, 9 और 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। निक ने एक दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ दिया और केविन ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो कार्य पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या याद कीजिए। देखिए केविन है, क्या निक है, पहले निक है, निक कितना दिन कर रहा है, 3 दिन कर रहा है, 3 दिन में। केविन, क्या है, केविन कितना दिन में कर रहा है, केविन 9 दिन में कर रहा है। और क्या है, जोई, कितना है, 27 दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम लेते हैं, कितना एलसीएम कितना होगा, 27 एलसीएम होगा, 27, ये कितना का, ये 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। देखिए, तीनों मिलकर साथ काम करता है, साथ पूरा शुरू किया और एक दिन बाद निक ने छोड़ दिया, मतलब तीनों साथ कर रहा था काम। तीनों काम कितना कर रहा है, देखिए, तो 9 3 12 13, मतलब 13, 13 एक दिन तक काम किया तीनों मिलकर। 13 काम किया तो 13 काम किया, शेष कितना बचा मेरे पास, शेष कितना बचा, 13 काम कर दिया, शेष कितना बचा, 27 टोटल काम है, 13 कर दिया, कितना बचे बचा, 14 काम शेष बचा, 14 काम शेष बचा। अब उसके बाद, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, निक काम क्यों, निक ने काम छोड़ दिया, तो निक छोड़ दिया था, निक का कोई काम, नहीं, निक छोड़ दिया, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, निक का कोई काम नहीं अब। तो इसके बाद क्या है, केविन ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, जब बोले, जब भी बोले कार्य पहले छोड़ा जाए तो क्या करना, जोड़ देना आपको, जिसका बोले उसको निकाल कर जोड़ देना। कुल केविन जोड़ा, केविन का क्या है, क्या है, 3, 3 में कितना, 2 दिन पहले जोड़ रहा है, 2 दिन पहले छोड़ रहा है, तो कितना हुआ, 6, 6 टोटल काम शेष कितना बचा था, 14, इसमें 6 जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, क्या बचेगा, 20 हो जाएगा, क्या 20। अब क्या, अब देखिए, 2 दिन बाद, 2 दिन पहले छोड़ा है, तो मतलब कहने का मतलब काम तो पहले दोनों मिलकर साथ कर रहा होगा, नहीं मतलब दोनों साथ कर रहा होगा, दोनों कितना बचा, दोनों कितना, तो ये 1 है, ये 3 मतलब 4, क्या दोनों 4 कितना कर रहा है, 5, मतलब 5 काम, मतलब 5 दिन में पूरा काम लगा, लेकिन पूरा कुल काम कितना दिन लगा, कुल काम एक दिन पहले किया था उसका, एक दिन पहले भी नहीं किया था, तो टोटल काम कितना, 6 दिन हो गया, 6 दिन, इसका आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन होगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए हैं, पूरा आपको करा दिए पूरा सवाल। अगर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन छूटा हो, प्लीज़ मैसेज करिए, सो हम अगला क्लास में करा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।